स्कूल और कॉलेज में दोस्तों के मोटा या मोटी बुलाने पर बाहर से तो आप हंस देते हो, लेकिन अंदर से कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसीलिए आज हम बात करेंगे टीनेज वेट स्ट्रगल्स के बारे में विदाउट एनी जजमेंट। और आज आपको दूंगी पूरा का पूरा डाइट प्लान, जिससे आप 100% वेट लॉस करोगे। और इस डाइट प्लान को फॉलो करने से ना मम्मी भी मना नहीं करेगी। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरे किसी भी डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा 5 गोल्डन रूल्स देती हूं। और जो मेरे ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लेता है ना, उसका वेट लॉस चला जाता है टर्बो मोड में। तो अगर आप भी ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करोगे तो आपका भी वेट लॉस हो जाएगा बहुत ही ज्यादा फास्ट। सबसे पहली चीज, रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी है, जो मुझे पता है आप बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए और कोशिश करिए कि रात की नींद आपकी पूरी हो। आई नो पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट नींद भी है, क्योंकि वो आपके वेट और हेल्थ दोनों को कंट्रोल करती है। दूसरी चीज, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। आई नो आप पूरे दिन में बहुत बिजी रहते हो, भागा दौड़ी लगी रहती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पॉज लेके हर घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पियो और अपने फोन में अलार्म्स लगा लो। थर्ड चीज, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मुझे मालूम है, आई नो कि इस एज में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा मैनेज करें और थोड़ा सा कंट्रोल करें। फोर्थ चीज, आपको अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर देना है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। आई नो आपके ट्यूशंस होते होंगे, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो इस टाइम पर, लेकिन फिर भी आप अपने साथ अपना डिनर पैक करके ले जा सकते हैं। तरीके ढूंढिए जिस तरीके से आप अपना डिनर जो है टाइम पे कर सके। फिफ्थ चीज, आपको डेली अपना वेट चेक करना है। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले वॉशरूम यूज करना है, अपना वेट चेक करना है और उसको एक डायरी में नोट डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी दिन सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आपका वेट 200-300 ग्राम्स बढ़कर आता है, लेकिन ये डीमोटिवेट करने वाली चीज नहीं है। बस आप उसे नोट डाउन करते जाइए। उस दिन भी, अगले दिन भी आप डाइट प्रॉपरली फॉलो करिए। फिर देखिए 2-3 दिन बाद आप नोटिस करेंगे वेट नीचे जाएगा। तो इससे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। और हाँ, ये एज आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपने इस वक्त पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि आप दिन में 1 घंटा ब्रिस्क वॉक जरूर करें और पूरे दिन में अपने आप को एक्टिव रखें और पूरे दिन में अराउंड 10 to 15,000 स्टेप्स आप जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपना टीनेजर डाइट प्लान। सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि रात को 10, साढ़े 10 बजे, मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाएं। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर उठें, वॉशरूम यूज करें और सबसे पहले अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करें। उसके बाद आपने एक ऐसी चीज लेनी है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हम में से मैक्सिमम लोग सुबह उठकर उसे लेना भूल जाते हैं। वो है पानी, वो है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना, मैं आपको बहुत सिंपल दे रही हूं। इनफैक्ट पूरा का पूरा डाइट प्लान ही बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपने लिए कुछ अलग से बनाना ना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, इजी सा डाइट प्लान लेकर आई हूं, जिसको आप खुद भी बना सकते हो। और अगर मम्मी को भी बनाना पड़ेगा ना, तो मम्मी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने उनके बारे में भी सोचा है। तो सबसे पहली चीज, आपने 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। और मॉर्निंग ड्रिंक बहुत सिंपल है। या तो आपने 1 गिलास सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर लेना है, या फिर आप उसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर दीजिए, बस इतना। ये आपने लेना है अराउंड 7-7:30 के आसपास। और हाँ, रात को ही आपने 5 आमंड सोक करके रख देने हैं, जिसको आपने सुबह उठ के खाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ना सुबह सुबह बहुत जल्दी में रहते हो और अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो आपको अपने अगले मील में लगेगी बहुत जोर से भूख और आप खाएंगे जंक फूड, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट करो, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहोगे, आप अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर पाओगे, सारी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो ब्रेकफास्ट का भी जो है ना, मैं बहुत ही इजीएस्ट, सिंपलेस्ट ऑप्शन आपको दे रही हूं, लेकिन ये जो ऐसा ऑप्शन है ना, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी से भर देगा और बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और आपको टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगने वाला है और सिर्फ 2 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। ये है हमारा बनाना शेक, लेकिन ये वेट लॉस वाला बनाना शेक है। इसको कैसे बनाना है, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मिल्क शेक बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से नट्स और 2 ड्राई डेट्स ले लिए हैं, थोड़ा सा केसर यानी सैफरन, थोड़ा सा इलायची यानी कि कार्डमम पाउडर,
अब इस बोल में थोड़ा सा गरम दूध डाल दूंगी मैं और इसको सोक करके हम छोड़ देंगे अराउंड हाफ एन आवर के लिए। अब एक ब्लेंडर जार ले लिया है हमने, इसके अंदर मैं एक केला या बनाना डाल दूंगी। इसको डाल देते हैं जार के अंदर। अब ये जो नट्स और डेट्स हमने सोक करके रखे थे इसको भी डाल देंगे जार में। इसमें अराउंड 1 कप मैं डाल रही हूँ डबल टोन या लो फैट मिल्क। आप यहाँ पर आमंड मिल्क या सोया मिल्क भी यूज कर सकते हैं। जार की लिड को क्लोज कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे हम। इन जस्ट 2 मिनट्स हमारा मिल्क शेक बन के बिल्कुल रेडी है। लुक एट दिस, कितना थिक क्रीमी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से चॉप्ड आमंड्स के साथ और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। वेट लॉस के लिए अमेजिंग और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी ऑप्शन में ले सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही, साथ में बहुत ही ज्यादा हेल्दी, टेस्टी और फिलिंग भी है। तो ये है बनाना शेक। ये उन मॉर्निंग्स के लिए है जिन मॉर्निंग्स में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो आप इसको खुद भी बना सकते हो। आपने देखा ही है रेसिपी कितनी सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हो। ये बना लो। अगर ये नहीं बनाना चाहते तो हंकर्ड सैंडविच, ये भी बहुत सिंपल रेसिपी है। अपनी मम्मी को बोलना वेजिटेबल्स आपके लिए चॉप कर दें, उसके बाद आप इसको 2 मिनट में बना लेंगे। तो ये भी आप खुद से बना सकते हो। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, जाकर देख लेना। अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आलू पराठा, मम्मी बोलती है ना सुबह सुबह पराठा खा लो, तो मम्मी की बात मानो, लेकिन मम्मी को बोलना कि मेरी वीडियो देख लें और बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे मैंने अपनी वीडियो में बनाया। तो आप एक आलू का पराठा अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के साथ ना प्रोटीन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एग्स खाते हो तो एक होल एग आपने अपने ब्रेकफास्ट में इसके साथ जरूर ऐड करना है। अगर आप एग्स नहीं खाते तो 50 ग्राम्स पनीर, या तो आप रॉ ही खा सकते हो या फिर हल्का सा उसको पैन पर ड्राई रोस्ट करके आपने उसे लेना है, तो ये आप लेंगे। और साथ में अगर आप चाय कॉफी पीते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन उसमें चीनी या जैगरी बिल्कुल भी यूज मत करना। और अगर आप आलू का पराठा खा रहे हो तो आप उसके साथ 100 ग्राम्स लो फैट कर्ड भी ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो आपने लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने साथ इसको कैरी करके जाओ। एक बॉक्स में आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट कैरी कर लो, या फिर मैं आपको बहुत ईजी सा एक फ्रूट बताती हूँ, बनाना, जिसको आप हर जगह कैरी कर सकते हो, बहुत इजीली खा भी सकते हो, 2 मिनट लगते हैं इसको खाने में, तो आप बनाना भी ले सकते हो। 100 ग्राम्स फ्रूट आपने अराउंड 10-10:30 के आसपास लेना है और अपनी पसंद का, अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप वो इस टाइम पर लीजिए, लेकिन सिर्फ 100 to 150 ग्राम्स। तो ये जो फ्रूट आप लोगे ना इस टाइम पर, आपको एक तो एनर्जी देगा, दूसरा आपके लंच तक आपको फुल करके रखेगा, जिसकी वजह से आप अपने कैंटीन में जाके या कोई पैकेट वाला खाना नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, तो उस चीज से भी बच जाओगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके फेस की ग्लो। वो यहीं से आएगी। जब आप डेली 100 ग्राम्स फ्रूट लोगे ना, फिर देखोगे विद इन जस्ट 1 मंथ आपको अपनी स्किन इतनी ग्लोइंग नजर आएगी। तो इसको जरूर लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है 1 to 2 के बीच में, और लंच में मैं आपको ऐसी चीज दे रही हूं जो आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो। मगर आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाया तो रेस्टोरेंट वाला भी जो ये डिश जो आप मंगाते हो ना, वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। वो है हमारे फ्राइड राइस। कैसे बनाना है इसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को मैंने हीट कर लिया है और उसमें डाले हैं मैंने 50 ग्राम्स रॉ राइस, वाइट राइस है ये। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको सोक करके रख दिया था। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पे डाले हैं मशरूम्स, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून कॉर्न और अराउंड 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पे ले लिया है लो फैट पनीर। आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल्स है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब हम इसकी सॉस बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टीस्पून सोया सॉस, फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून शेजवान सॉस, आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अपने राइस के अंदर इस मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके लिड लगाकर हम कुक कर लेंगे। लिड क्लोज कर देते हैं। राइस हमारे बिल्कुल रेडी है। देख रहे हो आप कितने यम्मी डिलिशियस लग रहे हैं और ये आपका बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस कराएंगे। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आप ये राइस खा सकते हो अपने किसी भी मील में, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, और ये आपको फैबुलस वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऊपर से मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोरिएंडर। बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे व्हाइट वाला तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ, व्हाइट सेसमी सीड्स, और ये डिलिशियस राइस बिल्कुल रेडी है।
तो ये है हमारे फ्राइड राइस की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, प्रोटीन रिच है, और मम्मी को बोलना जिस दिन फ्राइड राइस आपके लिए बनाए ना, सबके लिए बना दें, सबको बहुत पसंद आएंगे, और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत हेल्दी है। तो मम्मी ये सबके लिए बना सकती है, आप इसको अपने लंच में कैरी करके जा सकते हो। साथ में अपने साथ एक सैलेड का बॉक्स भी जरूर लेके जाना, जिसमें खूब सारा सैलेड होगा, जो आपको फुल भी रखेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देगा, आपकी ग्लोइंग स्किन का ध्यान रखेगा, और आपका वेट लॉस भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा इससे। तो आपने ये लेना है अपने लंच में। अगर ये नहीं लेना चाहते तो घर में जो रोटी बनती है ना सिंपल, बस आपने 1 या 2 रोटी लेनी है, लेकिन रोटी जो है वो छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल पाम साइज की जितनी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आपने लेनी है पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप देखकर बना सकते हैं। तो आपने पनीर भुर्जी लेनी है, और साथ में आपने लेनी है 1 या 2 रोटी, और साथ में सैलेड भी लेना है। अगर ये भी नहीं आप खाना चाहते तो आप खा सकते हो मसाला खिचड़ी। खिचड़ी तो हम सबके घर में बनती है, बस मेरी रेसिपी से बनानी है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है और वेट लॉस के लिए अच्छी है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। आप चाहें तो 1 कप छाछ भी ले सकते हो इस टाइम पे, या फिर 100 ग्राम लो फैट कर्ड भी ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। तो इवनिंग में ना हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, और होती है बहुत ज्यादा क्रेविंग्स, और मैक्सिमम लोग इस टाइम पर गड़बड़ करते हैं। बट मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ इवनिंग स्नैक के लिए, जो इतनी ज्यादा टेस्टी है और इंस्टेंटली पीते ही आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी और आपको फुल रखेगी, ताकि आपको क्रेविंग्स भी ना हो और डिनर तक आपको बहुत ज्यादा भूख भी ना लगे। इस टाइम पर आपको लेनी है सत्तू लस्सी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक ब्लेंडर जार में मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स घर की जमी हुई लो फैट कर्ड। अराउंड 30 to 50 ग्राम्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सत्तू पाउडर। 8 से 10 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिंट लीव्स। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। यहाँ पे 1 कप पानी डाल देंगे और इसको कर देंगे हम ब्लेंड। 5 मिनट्स में हमारी लस्सी बिल्कुल रेडी है। प्रोटीन रिच है, ये आपको अमेजिंग वेट लॉस देगी और आपको बहुत देर तक फुल रखने वाली है, और आपको ठंडा ठंडा कूल कूल रखेगी, आपके गट को बहुत ज्यादा हेल्दी रखेगी। आप इसको एज अ मील अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ले सकते हैं। तो ये हमारी प्रोटीन रिच टेस्टी सी सत्तू लस्सी, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, स्पेशली समर्स के लिए। आप इसको एक बार पी के देखना, मजा आ जाएगा। साथ में आपने लेना है 1 होल बॉइल्ड एग। अगर आप एग नहीं खाते तो 50 ग्राम्स पनीर ले सकते हो। तो ये रहेगा आपका इवनिंग स्नैक, जो देखना आपको एकदम इंस्टेंटली फुल कर देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की, जो आपने 7 बजे से पहले खत्म करना है। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ सोया मसाला। कैसे बनाना है इसको, चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मसाला सोया चंक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर को गैस पे रख दिया है। ये हमारे सोया चंक्स हैं, या फिर सोयाबीन वड़ी हम इसको बोलते हैं। ये 1/2 कप है। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसको कुकर में डाल दिया है मैंने। अब ये डाल रही हूं मैं थोड़ा सा सॉल्ट कुकर के अंदर, इसको डाल दूंगी मैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये सोया चंक्स बिल्कुल डिप हो जाए पानी के अंदर, थोड़ा सा और ज्यादा। अब कुकर को कर देंगे बंद, इसकी लिड लगा देंगे। सो वेरी सिंपल। अब इसको अराउंड 2 विसल्स आने तक हम कुक कर लेंगे। 2 विसल्स आ गई है हमारे कुकर में। अब देख लेते हैं, स्टीम निकल गई है। इसको खोल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत नाइसली प्रॉपर्ली हमारे सोया चंक्स कुक हो गए हैं, सिर्फ 2 विसल्स में। अब यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूं 1 स्पून ऑयल, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ये आ गया हमारा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसमें डाल रही हूं मैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें, और ये एक सूखी हुई लाल मिर्च यानी कि ड्राई रेड चिली। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा सौटे होने देंगे हम ऑयल में, थोड़ा सा कुक होने देंगे। अब आ गया हमारा चॉप्ड जिंजर। ये आ गया हमारा कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स। अब इसमें मैं डाल रही हूं फाइनली चॉप्ड अनियन। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ, और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे इसको हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूं अपना चॉप्ड टमेटो, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुक कर लेंगे अपने सारे टमेटो अनियंस को। सॉल्ट बहुत कम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सोया चंक्स में भी हमने सॉल्ट डाला है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफली, बिल्कुल थोड़ी सी 1 स्पून के आसपास। इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारे मसाले के साथ।
एंड दैट्स इट। ये आ गए हमारे सोया चंक्स जो हमने बॉईल किए थे, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस। और क्या, इतना सिंपल है बनाना अपने मसाला सोया चंक्स। कोई भी बना लेगा इसको, बहुत इजी एंड सिंपल और क्विक रेसिपी है। अब इसको पाइपिंग हॉट सर्व कर देते हैं हम, एक बहुत अच्छी सी प्लेट में इसको सर्व करते हैं, गर्मा गर्म। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइज ये, इसको जरूर ट्राई करिए। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो, और डिनर में भी ले सकते हो। डिनर ऑप्शंस ही मांगते हो ना आप हमेशा मुझसे। इसको थोड़ा सा प्रिटी बना देते हैं हम करी पत्ता के साथ, एंड लुक एट दिस। तो ये है हमारा टेस्टी डिलिशियस सा सोया मसाला। ऐसा सोया आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो रोटी तो जो घर में बन रही है वही नॉर्मल खानी है, सिर्फ अपने लिए सोया मसाला बनाना है। तो ये घर में कोई भी खा सकता है, आप सबके लिए बनवा सकते हो। प्रोटीन रिच रेसिपी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, बस मेरी वीडियो देखकर बनाना। तो आप ऐसे सोया मसाला बनाएंगे और आपने एक रोटी के साथ इसको लेना है। पूरा बड़ा बोल सैलेड का आपने भर के इसके साथ खाना है। और जो सोया मसाला है वो आपने लेना है अराउंड 200 ग्राम्स के आसपास, 150 टू 200 ग्राम्स के आसपास ही कुक्ड क्वांटिटी बता रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाना। आपको दूसरे ऑप्शंस भी दे देती हूँ, अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो पनीर भुर्जी ले सकते हो। इसमें आपने 100 ग्राम्स पनीर का यूज करना है और अपने लिए भुर्जी बनानी है। मेरे चैनल पर रेसिपी है। या फिर आप बना सकते हैं एग भुर्जी, मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आपने 1 होल एग यूज करना है और अराउंड 2 to 3 या 4-5 भी आप यूज करते हो, एग व्हाइट्स आप यूज कर सकते हो अपनी भूख के अकॉर्डिंग, लेकिन एक होल एग आपने यूज करना है। तो ये आप पनीर भुर्जी बना सकते हो, मेरे चैनल पर रेसिपी है, उसको देख के बना लो। साथ में सैलेड का बोल आपने जरूर लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मेरे चैनल पर चिकन करी की रेसिपी है, तो आप इसमें 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट का यूज करेंगे और आप अपने लिए चिकन करी बनाइए। और साथ में आप या तो रोटी खा सकते हैं एक, या फिर आप 150 ग्राम्स बॉइल्ड राइस खा सकते हैं। और खूब बड़ा सा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है, लेकिन डिनर 7 बजे से पहले खत्म करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। तो नाइट ड्रिंक आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास। हम डाइट जरूर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। किसी भी चीज की कमी या डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। और ये ग्रोइंग एज है, तो इस एज में आपके लिए मिल्क बहुत जरूरी है। नाइट ड्रिंक में मैं आपको टर्मरिक मिल्क दे रही हूं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि यहां पे हमें डबल टोन मिल्क का यूज करना है और सिर्फ 250 ml। तो चलो फटाफट से इसकी रेसिपी देख लो कि कैसे बनानी है अपनी नाइट ड्रिंक। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और पैन के अंदर मैं डालूंगी 1 कप मिल्क, यानी कि दूध। ये टोन्ड मिल्क है या स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं आप। फुल फैट मिल्क हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप वाटर, पानी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। बहुत ज्यादा हल्दी हमें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि वो तासीर में गर्म होती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कार्डमम, यानी कि इलायची। 2 इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने ले लिए हैं 2 क्लोव्स, यानी कि लौंग। अब मैं डाल रही हूँ दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक थोड़ी सी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, यानी कि फेनल सीड्स। अब इसमें मैं डाल दूंगी अराउंड 2 to 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर, यानी कि सैफरन। अब इसमें मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और दूध को हम बॉयल आने देंगे। अब दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसको हम सर्व कर देते हैं। तो ये सर्व कर दिया है हमने अपना गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क। तो ये है हमारी नाइट ड्रिंक जो आपने लेनी है अराउंड 9-9:30। और याद रखना कि 10-10:30 मैक्सिमम 11 आपने सो जाना है। याद रखो ये आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपको पनिशमेंट डाइट नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस थोड़ी सी गाइडलाइंस और थोड़ी सी सही हैबिट्स जो आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और एक बात जरूर याद रखना, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर, यू गॉर्जियस और हैंडसम। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। 200% आपका वेट लॉस होना ही है। और हाँ, इस वीडियो को अपनी बेस्टी के साथ भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है उसको भी डाइट प्लान की जरूरत हो। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसको ग्रुप में फॉलो करोगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि हर फ्रेंड एक दूसरे को पुश करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा, तो सबके लिए फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। और होता है ना कि आपको लगेगा कि मेरा इतना हुआ, तेरा कितना हुआ, तो ये सब जब आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगा डाइट को फॉलो करना, और आप मोटिवेटेड रहोगे।
टेंशन मत लो यार, बस थोड़ी सी अपनी हैबिट्स ठीक करो और ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है ना, इनको सिंसियरली फॉलो करो और किसी का मत सुनना। कोई अगर आपको कुछ भी बोलता है ना तो उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करो। और जब आप ये डाइट फॉलो करोगे और मेरी गाइडलाइंस फॉलो करोगे ना, तो 200% आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ही रहोगे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, तो वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।